हेलो गाइस, तो लॉगिंग 10,000 ईयर इनटू द फ्यूचर का एपिसोड 41 में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यार सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा डाउन में चल रहा है। इसलिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस अभी अभी चैप्टर जो है वो रिलीज़ हुआ और मैं अभी बनाने लग रहा हूँ। तो यार बढ़िया सा रिस्पॉन्स दिखा देना, क्योंकि कल मेरा पेपर भी है, उसके लिए पढ़ना है यार। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लूशेंग को देखते हैं, जिसने वुजिंग जी को हरा दिया होता है और फिर वो आराम से खड़ा होता है। और हम देखते हैं वूजिंग जी साइड में पड़ा होता है मरा हुआ। फिर लूसेंग उस वूजिंग जी के जो वेपन है उसे लेकर कहता है कि ये इतना भी ख़राब नहीं है, मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। और वो कहता है फिर कि जो ये वेपन है, ये जो स्पिरिचुअल वेपन है, ये एक जो अलग तरह का सिल्वर स्पाइडर का वो आता है, थ्रेड है, उससे बनता है। ही फ़िलहाल के लिए तो ये मेरे लिए बढ़िया है। फिर जो नानान होती है वो लूसेंग को गले लगा लेती है और कहती है, बिग ब्रदर तुम अमेजिंग हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। फिर नानान कहती है, आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद जो आपने हमारी मदद की और हमें बचाने के लिए। फिर जो वो है टांग माउलिन, वो कहता है कि जो लूसेंग की जो स्पिरिचुअल पावर है वो तो उसकी स्ट्रेंथ से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो कि उसने पहले दिखाई थी। और इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है उसने मुझे गूज बम्स दे दिए हैं। वो बुड्ढा कहता है कि ये बच्चा आखिर कितना ज़्यादा ओल्ड है, इसकी उम्र क्या है जो कि ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। फिर जो वूजिंग जी है वो सॉरी जो टांग वाओलिन है वो कहता है कि जो इसकी एज है वो या तो 17 होगी या फिर 18 होगी। और जो इसकी कल्टीवेशन है वो एक फिफ्थ लेवल के जो वॉरियर है उससे कंपेयर करी जा सकती है। और जो इसकी मास्टरी है, कंट्रोल लेवल मार्शल आर्ट्स है, उसमें वो तो एकदम मॉन्स्टरस है। और जो इसकी स्पिरिचुअल पावर है उसने तो वूजिंग जी को नीचे ही दबा दिया, उसके सामने तो वूजिंग जी खड़ा भी नहीं हो पाया, जो कि एक थर्ड लेवल का पीक मार्शल आर्टिस्ट था। टंग माउलिन कहता है कि जो इसका टैलेंट है वो पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और इस जनरेशन में भी लगता है हमारी कंट्री ने कोई ड्रैगन पैदा कर दिया है। जैंग बोलती है, आखिर ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है लूशैंग, आखिर इतनी ज़्यादा ताकत को ये पोजेस कैसे कर पाता है, क्योंकि ये तो एक बेकार सा इंसान है, यूज़लेस इंसान है जो कि सिर्फ खाता है और सोता है। फिर डैंडन अपने मन में कहती है कि जो लूशैंग है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ज़्यादा जो हैंडसम है वो भी है। और इससे बढ़कर जो लूशैंग है वो एक ट्रू जीनियस है, और आखिर मैं उसके बारे में सोच ही क्यों रही हूँ। और फिर वो कहती है कि आखिर अब मैं इससे बात कैसे करूँगी लूशैंग से। फिर टांग माउलिन लूशैंग से कहता है, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लूशैंग कहता है कि ब्रदर टांग माउलिन, आपको ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ परवट लोग होते हैं वो अपनी जगह भूल जाते हैं, और ये वैसे भी कैजुअल एक्ट है जो कि अचानक से हो गया और मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। और कुछ परवट लोग होते हैं जिनको उनकी जगह दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए ये मेरा एक काम ही था, आप मान सकते हैं। और इसमें आपको सॉरी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको थैंक यू कहने की ज़रूरत है। लूशन कहता है कि अगर बात करनी है तो मुझे आपसे एक चीज़ के बारे में बात करनी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे उसमें आपकी हेल्प चाहिए, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। माउलिन कहता है, डोंट वरी, आप हमें यूँ ही बता सकते हैं, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हम वहाँ पर एक बस को देखते हैं, और आपको पता लग गई होगा कि इस बस में कौन होने वाला है। हाँ, वो होने वाला लूशेंग। लूशेंग कहता है कि यहाँ पर इस ट्रिप पे आने का मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था नाइटू माउंटेन, और वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जो मेरा दूसरा काम था वो सिल्वर वाला, मैंने वो सीक्रेट सिल्वर वाला काम टांग माउलिन को दे दिया है, जो कि एक लेवल 2 का स्पिरिचुअल माइंड मास्टर है, और उससे बढ़कर इसके लिए कोई हो ही नहीं सकता था। और वहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड चैनल था जो कि इन्हीं सीक्रेट सिल्वर के काम को हैंडल करता था। और जब भी मैं अगली बार वहाँ पर जाऊँगा तो मैं एक रजिस्टर करूँगा क्वालिफाइड स्पिरिचुअल टीचर के हिसाब से। और ये चीज़ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी कि मुझे वहाँ पर जो सीक्रेट सिल्वर का स्पिरिचुअल वेपन भी मिल जाएगा, जिसका वेट 4 या फिर 5 कैटीज़ होने वाला है। फिर जैंग बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जो लूशेंग है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेंथ को पोजेस करके रखता है, और अगर वहाँ पर लूशेंग नहीं होता तो मुझे नहीं लगता हम यहाँ पर ज़िंदा होते हैं, और हम नाइटू माउंटेन पर मर ही जाते। फिर अगले ही पल जो डैन है वो लूशेंग से बोलती है, लूशेंग आखिर तुम आगे जाने का, कहाँ पर जाने का प्लान कर रहे हो। फिर लूशेंग कहता है, मैं लिंग चैंग जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो स्पिरिचुअल मास्टर एसोसिएशन है वो है, और वहाँ पर मेरा कोई बिजनेस भी है जो कि मुझे करना है काम। फिर डैंटन कहती है लूशेंग के पास आकर कि क्या ही कॉन्सिडेंस है, हम भी ली चैंग से हैं, हम वहाँ पर ही रहते हैं, और हम क्या एक साथ जा सकते हैं वहाँ पर। फिर लूशेंग कहता है, क्या तुम डोंगनिंग वूशेंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं हो, आखिर तुम लिंग चैंग क्यों जाना चाहते हो।
तुम्हें तो वहाँ पर जाना चाहिए, प्रोविंशियल कैपिटल में वापस लौट जाना चाहिए तुम्हें तो। फिर जो डेंडन है और जैंग है उन्हें कुछ बात सूझ रही नहीं होती है, और फिर जैंग बोलती है कुछ सोचने के बाद कि जो डेंडन है उसकी फैमिली लिंगचैंग जगह पर ही रहती है, और इसने मुझे नाइटू माउंटेन पे आने से पहले बताया था कि वो अपना घर जाना चाहेगी इस सभी के बाद। फिर डेंडन बोलती है हकलाते हुए, हाँ हाँ हाँ, मुझे ना वहाँ पर ही जाना था, मुझे अपने घर पर ही जाना है। लूशेंग बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो हम एक साथ जा सकते हैं, पर क्या मैं तुमसे उस जगह के बारे में पूछ सकता हूँ जहाँ पर हम रहने वाले हैं, लिनचैंग जगह पर सिटी में। डेंडन बोलती है कि हम, अच्छा जगह पर, तुम हमारे घर पर रह सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वहाँ पर चल सकते हो। लूशेंग थक हार कर अपने मन में कहता है कि क्या क्या मैं सच में इसे डेट कर रहा हूँ, और क्या ये सब ऐसा होने वाला है। फिर जो लूशेंग है वो कहता है चलो छोड़ो इस बात को, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे करनी है, और मैं जैसे ही लिनचैंग सिटी में पहुंचूंगा, मैं वहां से इन्हें छोड़ के वहां से चला जाऊंगा। फिर लूशेंग का अचानक से फ़ोन बजने लगता है। फिर पीछे से कोई बोलता है कि लूशेंग ये मैं हूँ, डोंग क्विंग ये। लूशेंग कहता है अच्छा हाँ इंस्ट्रक्टर, आखिर क्या मैटर हो गया कि आपने मुझे फ़ोन किया है, आखिर क्या बात हो गई। इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि जो सिलेक्शन है ब्राइट स्टार कंपटीशन के, वो एडवांस में शुरू हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें अभी लेने आ रही हूँ, तुम मुझे जल्दी से अपनी लोकेशन बता दो, मैं तुम्हें वहाँ पर जल्दी से लेने पहुँच जाऊँगी। लूशेंग फ़ोन पे बोलता है कि एडवांस में, अच्छा तो ठीक है, मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, और वैसे मैं अभी प्रोबेबली लिनचैंग बस स्टेशन है उस पर पहुँचने ही वाला हूँ लगभग 15 मिनट में, तो तुम मेरे लिए वहाँ पर वेट करो। फिर हमारा अगला सीन लिनचैंग बस स्टेशन का होता है, जो कि जहाँ पर वो तीनों लोग आ चुके होते हैं। फिर लूशेंग उन दोनों से बोलता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम आया है और मेरे पास फ़ोन आया था अभी फ़िलहाल, तो हमें अब अलग अलग हो जाना चाहिए अब से। फिर डेंडन बोलती है क्या अभी, आखिर अब तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ किसी को भेज दूँ जो कि तुम्हें छोड़ आए। वहाँ पर लोग चिल्लाने लगते हैं, देखो वहाँ पर कौन है, वो तो लायन किंगडम का हार्ट है, वो जो कि अभी फ़िलहाल में ही लेटेस्ट मॉडल बनी है। ओ माई, ये तो वही है, रियली में सच में ये वही है। फिर हम देखते हैं अगले ही पल वहाँ पर एक रोल्स रॉयस आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें से एक लड़की का पैर निकलता है, और वो लड़की वहाँ से निकलते हुए ही कह देती है डेंडन अगर तुम यहाँ पर आ ही गए। फिर जो डेंडन है वो कहती है कि वैन हुई, आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। फिर हम देखते हैं उस कार में एक लड़का होता है जो कहता है कि डेंडन हाय, तो बहुत सारा ज़्यादा समय हो गया तुमसे मिले, और तुम पहले से ज़्यादा जो ब्यूटीफुल है वो हो चुकी हो। ये लड़का कहता है क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं, क्या तुम मुझे इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। डैन बोलती है आखिर यहाँ पर तुम ही क्यों आए, कोई और भी तो आ सकता था मुझे लेने। फिर वो कहती है कि ये इसका नाम लिन जी शेंग है, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और ये एक सेकंड लेवल की मार्शल आर्टिस्ट है। डैन बोलती है इसका नाम लू शेंग है, ये मेरा एक अच्छा दोस्त है, और मैं इससे नाइटू माउंटेन में मिली थी जब हम वहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहे थे। फिर वो डैन अपने मन में कहती है लूशेंग के पास पहले से ही बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं, और इसके बारे में बताना ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी भी मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है। हम वापस से इस लड़के को देखते हैं जिसको लूशेंग पर शक हो रहा होता है। फिर हम वो वी क्या नाम है इसका, वैन हुई को देखते हैं, जो कि कहती है कि ओ तुम एक सेकंड रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तुमसे मिलने के बाद, और मैं एक डेंडेन की एक अच्छी सी दोस्त हूँ, और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और मेरा नाम वैसे तो जू वैन वैन ही है। यार मुझे इसका नाम समझ में नहीं आ रहा है, वैन ही है या वैन ही है, पता नहीं क्या है, पर वैसे तो इसका नाम वैन ही है, पर तेज़ी से बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, रात हो रही है ना यार। फिर ये लड़का बोलता है कि हेलो, मेरा नाम मिंग लियांग है, और मैं डेंडन का एक दोस्त हूँ, और अगर तुम डेंडन के दोस्त हो तो तुम मेरे भी हाथ से दोस्त हुए। फिर मिंग लियांग बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे अपनी जर्नी से, और जल्दी से अब कार में आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जो लिन चांग है उसे घुमाता हूँ, क्योंकि हम अगर कार में बैठ के सफ़र करेंगे तो तुम्हें मैं सारा कुछ दिखा दूँगा। फिर डैन बोलती है रुको, इस कार में तो सिर्फ 4 सीट्स हैं, और हम अपनी कार खुद मंगवा लेंगे, हम एक टैक्सी को रोक लेंगे और उससे वापस घर चले जाएंगे। रोशन कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरा जो दोस्त है वो आने वाली है, बहुत जल्दी वो यहाँ पर आ जाएगी, तो ये इस बात से कोई मुझे कुछ नहीं होता, और वैसे भी हम ऐसे ही हैं, अभी अजनबी हैं हम, फ़िलहाल ही तो मिले हैं अभी। भी हुई कहती है कि डैन आखिर इसमें क्या बड़ी डील है, क्या बड़ी बात है, बस ये एक ट्रैवलर ही तो है जिससे तुम रास्ते में मिल चुके हो, और हम तो फ्रेंड हैं, क्या हम फ्रेंड नहीं हैं, और क्या तुम इस लड़के में इंटरेस्टिंग हो,
और वैसे भी हमारे पास एक एक मतलब स्प्लेंटी जो भी है वो है बहुत ज़्यादा हैंडसम गाइस के लिए। और जो हमारा सर्कल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, सुन रहे हो, माफिया है पूरी। फिर मिंगलिंग कहता है ओह तो बात यहाँ तक आ चुकी है। और वैसे भी हमें इसे पुअरली मतलब एक गरीब की तरह इसलिए वो कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि फ़िलहाल ही मिले हैं हम ट्रैवलिंग करते हुए ही। फिर मिंगलिंग का लू सेंग से कहता है कि अब तुम इनको ले लो, ये क्या तुम्हारे लिए इतने पैसे बहुत होंगे और इनको लेकर तुम टैक्सी बुक कर लेना और वहाँ से अपने घर चले जाना सीधे। डैन डैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है अगर तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना करने की। फिर लूशेंग कहता है कि ऑल राइट, कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब ठीक है। लूशेंग कुछ और कहने वाला ही होता है, इतने जो मिंगलिंग होता है उसके सारे पैसे हवा में उड़ जाते हैं। हम देखते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी परछाई आ चुकी होती है। फिर लूशेंग कहता है अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी जो सवारी है वो आ चुकी है। और वो भाई एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर होता है। फिर सब लोग उसे अचानक देखते ही घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। फिर हम बहुत ज़्यादा एपिसोड्स के बाद इंस्ट्रक्टर डोंग को देखते हैं जो कि लूशेंग से कहती है कि जल्दी से अब ऊपर आ जाओ हेलीकॉप्टर पे। और इतना तो सुनना ही था, इतने लूशेंग जो डोंगटन डेन के पास खड़ा होता है वो वहाँ से जंप मार कर हेलीकॉप्टर की रस्सी को पकड़ लेता है। फिर वहाँ पर जो वी हुई होती है वो कहती है ये प्लेन जो है ये तो ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का है। लूशेंग वहाँ पर कहता है तो फिर ठीक है, तो अब चलते हैं हम यहाँ से। और जो राम एक्सप्लेन है उसे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आपको मेरी कहानी की जो बाकी दास्तानें हैं वो सुनने के लिए यहाँ पर ही मिलेंगी और कहीं पर नहीं। और ये मेरा बेस्ट चैनल है फ्रेंड का। तो गाइस अब मजाक से हट के आ जाते हैं क्योंकि यार चैनल बहुत ज़्यादा डाउन में चल रहा है, इसलिए यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। भाई सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा डाउन में चल रहा है, इतना तुम सोच नहीं सकते। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ नहीं कहूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यार मेरी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो 3000 से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखी है। अगर भाई मेरी इतनी इतने व्यूज़ या फिर इतने जो मतलब सब्सक्राइबर है वो सब्सक्राइब कर दें तो यार कितना बढ़िया होगा। 3000 ही नहीं हो जाएंगे एक एक सीरीज़ के ऊपर ही, जिससे यार ये सीरीज़ जल्दी जल्दी ख़त्म होगी और मैं बाकी सीरीज़ को भी ला पाऊँगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी यार।